गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे हिंदी विषय में अब तक 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हमारा भाषा और व्याकरण, दूसरा वर्ण विचार और तीसरा शब्द विचार। आज हम करेंगे संधि। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, अर्थात मिलाना। इसमें वर्णों का मेल होता है और एक विकार उत्पन्न होकर एक नया वर्ण बनता है। देखिए, समझते हैं इसको। संधि दो ध्वनियों के आपसी मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। ध्वनियाँ, इसमें ध्वनियों का मेल होता है, इस बात का ध्यान में रखना, अर्थात वर्णों का मेल होता है। इसमें शब्दों का मेल नहीं होता, इसमें ध्वनियाँ अर्थात वर्णों का मेल होता है और मेल से उत्पन्न जो विकार बदलाव आता है उसे संधि कहते हैं। आपको इसमें 2 ही बातें ध्यान में रखने योग्य है। एक तो ध्वनियाँ, वर्णों का मेल और विकार, ये 3 शब्द आपको याद रहेंगे तो संधि की डेफिनेशन याद हो जाएगी। आगे देखिए संधि के भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के मुख्य 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। देखिए, स्वर संधि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, इसमें स्वरों का मेल होगा और विकार उत्पन्न होगा। व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होगा और विकार उत्पन्न होगा। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल किसी भी व्यंजन या स्वर से होकर जो विकार उत्पन्न होगा। ऐसे ही व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होगा। आज हम केवल स्वर संधि को जानेंगे। देखिए, 2 स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। 2 स्वर ही होने चाहिए, व्यंजन या विसर्ग इसमें नहीं होंगे। अगर ये व्यंजन और विसर्ग होगा, अंतिम वर्ण देखना है हमें पहले शब्द का और दूसरा भी, तो यही स्वर संधि का होगा। अब इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। संधि में हमेशा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ही देखा जाता है। इसमें अंतिम वर्ण है उ लघु का और इसमें भी लघु उ है, दोनों के मेल से दीर्घ उ हो गया है, सूक्ति बन गया है। इसी तरह इति प्लस आदि, ई इसका अंतिम वर्ण है और इसका पहला वर्ण है आ, दोनों के मेल से यह, ई का मेल आ से ऐसे होने पर यह होता है, इसमें आ की मात्रा है तो इसीलिए ये या हो गया है, इत्यादि। आगे देखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अयादि संधि। आज हम केवल दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। देखिए, दीर्घ अर्थात दीर्घ होता है इसमें। अगर हमें स्वर वाला टॉपिक अगर हमने अच्छी तरह तैयार किया है, हमें लघु स्वर, हर्ष स्वर के बारे में जानकारी है, तो ही हम संधि का टॉपिक कर पाएंगे। देखिए, जब हर्ष स्वर ए ई उ या दीर्घ स्वर आ ई उ स्वर के बाद समान स्वर, इस बात का विशेष ध्यान रखें, समान अर्थात ए के बाद आ ही आना चाहिए, ए के बाद ए ही आना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई अलग होगा तो वो किसी और संधि का उदाहरण होगा। ए के बाद उसी समान जाति का ही वर्ण होना चाहिए, ई के बाद उसी समान जाति का या तो ई लघु में हो या ई दीर्घ में हो, बस। इसी तरह उ लघु में हो या फिर दीर्घ में हो, बस। आगे देखिए, हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ अर्थात जो हम हमारी भाषा में बोलते हैं बड़ा हो जाता है। जैसे ई का मेल होगा तो भी बड़ा ई होगा और ई प्लस में लघु ई तो भी दीर्घ ई हो जाएगी। इस बात का ध्यान में रखिए, उसी दीर्घ संधि कहते हैं, इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए, वेद प्लस अंत, इसका अंतिम वर्ण ए है, इसका पहला वर्ण ए है, दोनों के मेल से आ दीर्घ हो गया है, वेदांत। इसी तरह यति प्लस इंद्र, ई लघु ई प्लस में दीर्घ ई, यतीन्द्र। वधु प्लस उत्सव, इसमें उ दीर्घ है और लघु उ, दोनों के मेल से चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन एक ही जाति के होने चाहिए, समान होने चाहिए, दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाएगा, उ वधूत्स्व। भू प्लस ऊर्जा, भू का ऊ ले लिया, अंतिम वर्ण, इस दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ, दोनों दीर्घ है तो भी दीर्घ ही होगा, भूर्जा। आगे देखिए, इस कार्य से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं। संधि किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है, इसमें आपको ये लिखना है। उसके बाद संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसमें यह डेफिनेशन आएगी, 2 स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। आगे देखिए, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसमें यह डेफिनेशन आएगी, जब हर्ष या दीर्घ ए ई उ या आ ई उ स्वर के बाद समान हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कार्य अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कार्य से संबंधित, मैं 1-2 जो आपकी समस्याएं उनको हल करती हूँ। देखिए, मैं इस कार्य को समझाते वक्त बीच में कुछ लिखती हूँ। काफ़ी बच्चे पूछते हैं मैम हमें ये भी लिखना है क्या। बेटा, ये आपको समझाने के लिए मैं बीच में लिख देती हूँ। ये आपको फेयर नोटबुक में ऐसे कुछ जो साइड में या इधर उधर में आप लिखती हूँ वो आपको नहीं लिखने, आपको केवल प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं, साफ साफ सुंदर सुंदर। जो मैं साइड में ये समझाने के लिए करती हूँ ये नहीं करने, उदाहरण में आपको ये लिखने हैं।